हेलो दोस्तों, शिक्षा की कक्षा में आपका स्वागत है। आज ये हिस्ट्री का टॉपिक है। जो सेकंड टॉपिक दे रखा है हमारे पैट के एग्ज़ाम में वो है ये। और सभी को पता है वैदिक संस्कृति है, उसमें सेकंड टॉपिक जो है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, किस वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है? तो ऑप्शंस हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो ऋग्वेद में सबसे प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में जानकारी दी गई है। सेकंड क्वेश्चन है, ऋग्वेद को पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया। ऋग्वेद को कितने पुस्तकों या मंडलों में विभाजित किया गया है? तो ये 10 मंडल या सूक्त या पुस्तक कुछ भी कह सकते हैं, उसमें 10 में विभाजित किया गया है। वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे, उनमें से कौन सा विवाह प्रेम विवाह है? वैदिक काल में भी बहुत टाइप की शादियाँ होती थी, एक्चुअली 8 टाइप की होती थी। उनमें से ये पूछ रहा है कि प्रेम विवाह कौन सा वाला विवाह था। तो जो गांधर्व विवाह होता था वो प्रेम विवाह था, जो शिव और सबसे पहले शिव जी ने किया था पार्वती जी के साथ। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वेदयत्री का हिस्सा नहीं है? 3 तो सिमिलर हैं, एक इनसे अलग है। तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद ये सिमिलर हैं, वेद त्रय में आते हैं, लेकिन अथर्ववेद जो है वो वेद त्रय का हिस्सा नहीं है। नदी सूत्र मंत्र कौन से वेद में है? तो जो नदी सूत्र मंत्र है वो ऋग्वेद में है। वैशाली निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी? वज्जी, कौशला, काशी या मगध? वज्जी की राजधानी थी। वैशाली की राजधानी जो थी वो वज्जी थी। ठीक है। उत्तर वैदिक युग ऋग्वैदिक युग से किस प्रकार से अलग है? पहला ऑप्शन है उसमें, उत्तर वैदिक काल में सभाओं को महत्व हुआ। सेकेंड है, जनजातीय अधिकार प्रादेशिक बन गए। तो इसमें से कौन सा सही है ये बताना है। तो इसमें से जो सेकंड वाला ऑप्शन है केवल 2 वो सही है। जनजातीय अधिकार प्रादेशिक बन गए थे, इसलिए वो अलग है उत्तर वैदिक काल ऋग्वैदिक काल से। अब आता है हमारा 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। इसमें इनको सही मिलान करना है। ठीक है, किसका किससे है। तो इसमें से क्या कहते हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है ये बिल्कुल सही है। एक मिनट, ये गलत है। तो आंसर दिस, प्राचीन भारत के दौरान प्रयुक्त शब्द कम्माकार का अर्थ है। प्राचीन भारत में जो एक शब्द था कम्माकार, उसका प्रयोग होता था, उसका मतलब होता था जो भूमिहीन खेतीहर मजदूर होते थे उनके लिए ये शब्द प्रयोग किया जाता था। निम्नलिखित में से कौन मगध की सफलता के कारण प्रचुर मात्रा में लोहा अयस्क की उपलब्धता? इसमें मगध की जो सफलता के कारण थे वो इन तीनों में से बताना है, वो कौन सा है। ठीक है। तो प्रचुर मात्रा में लोहा अयस्क की उपलब्धता, इसकी राजधानी रणनीतिक बिंदुओं में स्थित है, मगध समाज का रूढ़िवादी चरित्र। तो फर्स्ट और सेकंड जो है इसका बिल्कुल ठीक है। किस वेद के भजनों में होत्री द्वारा सुनाया गया? किस वेद के भजनों को होत्री द्वारा सुनाया गया था? ठीक है, तो जो ऋग्वेद के जो भजन थे वो होत्री द्वारा सुनाए गए हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के सबसे पहले साहित्यिक संदर्भ निम्नलिखित में से किस में पाए गए हैं? तो यजुर्वेद में पाए गए हैं सबसे पहले। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी से सही ढंग से मिलान होता है? ठीक है, तो इसमें हमारा जो मिलान है वो ठीक है। हमारा वेट, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। इसका ये ठीक है, इसका ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वज्जी चंपा नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद अपनी राजधानी से, ये सेम क्वेश्चन टाइप हो गया है। रावी नदी का वैदिक नाम क्या है?
रावी नदी का जो वैदिक नाम है वो है पुरुषनी। प्रारंभिक वैदिक युग के दौरान जाति व्यवस्था में क्या निषिद्ध था? तो अंतरजातीय भोजन, ये भी नहीं था, ये भी नहीं था, ये दोनों तो बिल्कुल भी नहीं थे, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर है। सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सबसे ज़्यादा जो प्राचीन पुराण था वो सबको पता है, मत्स्य पुराण है। और उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था। कौन सा युद्ध हुआ था? मगध का युद्ध हुआ था जिसमें सबसे पहले हाथियों का यूज़ किया गया था। मुद्रित सिक्के किससे बने होते थे? चांदी के बने होते थे मुद्रित सिक्के जो होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और आकर्षण के बारे में बताता था? जो जादू टोना होता था उसके बारे में अथर्ववेद में बताया गया है। प्रसिद्ध वाक्यांश तत्वमसि निम्नलिखित उपनिषदों में से किस में पाया गया है? तो ये छांद योग में पाया गया है। वैदिक शब्द कुल का क्या अर्थ होता है? कुल का अर्थ होता है परिवार। ऋग्वैदिक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ऋग्वेद का उपवेद गांधर्व वेद है। यह होत्र या होत्री पुजारी द्वारा सुनाई जाती थी। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के तीसरे मंडल से लिया गया है। तो इसमें जो फर्स्ट है वो गलत है, बाकी सब सही है। प्रसिद्ध संत बल्लवाचार्य निम्नलिखित में से किस शाखा से जुड़े हुए थे? तो ये कृष्णा श्री से जुड़े हुए थे। वो बहुत छोटा दिख रहा था, सॉरी। पूर्व वैदिक या है, ये मिस्टेक हो गया है, या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? ठीक है, तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है, ये ऋग्वैदिक है। सेकंड है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो ये 1000 से 600 ईसा पूर्व को माना जाता है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आर्य शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो श्रेष्ठ या कुलीन होता है। प्रारंभिक कार्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यह संस्कृत बोलने वाले थे। आर्य एक्चुअली ये गलत हो गया है, इसमें टाइपिंग मिस्टेक शायद ज़्यादा हो गई है मुझसे। एक्चुअली मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, इस वजह से ऐसा हुआ है। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है, ये पूछ रहा है। ठीक है, यह संस्कृत बोलने वाले थे। ये वह घुड़सवारी किया करते थे। वह कई झुंडों में भारत में पहुंचे थे। मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ये मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। ठीक है, वेट गाइस, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। जौ, गेहूँ, चावल, इसका ज्ञान था उन लोगों को। सॉरी। उत्तर वैदिक काल के भेद विरोधी और ब्रह्मांड विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ये शायद क्वेश्चन मेरे से मिस्टेक हो गया है आई थिंक लिखने में। हाँ, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है ये, तो इसका जो आंसर है वो है हमारा श्रमण। श्रमण नाम से जाना जाता था। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण जो अंग है वो कौन सा है? वैदिक गणित का जो महत्वपूर्ण अंग है वो शुल्ब सूत्र है। किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई? किस वेद में प्राचीन वैदिक संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ठीक है, तो ये ऋग्वेद के बारे में दी गई है। वेदों की संख्या कितनी है? सबको पता है, वेदों की संख्या है हमारी 4। भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये यहाँ ये आएगा। आज के लिए इतना ही गाइस। अभी थोड़ी देर बाद एक हिंदी की और ज्योग्राफी की क्लास आएगी, वो आप ज़रूर ले लीजिएगा। ओके, थैंक यू गाइस, टेक केयर। वायरल बहुत हो रहा है, अपना ध्यान रखिएगा। कोल्ड हो रहा है सबको। बाय बाय, टेक केयर।